पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश कांग्रेस के भीतर लगातार अंदरूनी कलह और गुटबाजी की खबरें सामने आ रही हैं, जिससे पार्टी की छवि बुरी तरह से खराब हो रही है। ये विवाद सार्वजनिक रूप से भी उजागर हुआ है और इसके कारण पार्टी को चुनावी नुकसान उठाना पड़ा है। पिछले कुछ समय से पार्टी आलाकमान ने इन समस्याओं को गंभीरता से लिया और पंजाब कांग्रेस की कार्यशैली पर एक रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया था, ताकि इन मुद्दों का समाधान किया जा सके। पार्टी आलाकमान के करीबी सूत्रों की अगर माने तो पंजाब कांग्रेस से जुड़ी रिपोर्ट मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल को सौंपी गई है। इस रिपोर्ट को लेकर अब राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, क्योंकि इसमें पंजाब कांग्रेस के भीतर गुटबाजी, संगठनात्मक विफलताएं और प्रदेश नेतृत्व की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। इसे लेकर सियासी माहौल में भूचाल आ सकता है और पार्टी के भीतर बदलाव की संभावना भी जताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बीच तालमेल पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। खासकर प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह उर्फ राजा बंडिंग की कार्यशैली पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। उन पर कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं। ये आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी कार्यशैली एकला चलो वाली है, जिसका असर पार्टी की कार्यक्षमता पर पड़ रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में आपस में समझदारी की कमी रही है और इसके कारण पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में कमजोरी आई है। वहीं बता दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को 3 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस ने बतौर मुख्य विपक्षी दल किसी बड़े मुद्दे पर अपनी आवाज नहीं उठाई है। पार्टी ने आप सरकार के खिलाफ कोई बड़ा धरना प्रदर्शन भी नहीं किया है और न ही किसी मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। ये स्थिति पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, क्योंकि एक विपक्षी दल के रूप में पार्टी को सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए थी, जो कि वह नहीं कर पाई है। रिपोर्ट में जानकारी ये भी दी गई है कि प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह ने अपनी कार्यशैली में अपनी पत्नी के चुनाव पर ज्यादा ध्यान दिया है, जबकि विधानसभा के उपचुनावों में बाकी सीटों पर और ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। बाकी सीटों पर उन्होंने लापरवाही बरती है। इसके परिणाम स्वरूप उपचुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी ज्यादा अच्छा नहीं रहा। पार्टी के लिए स्थिति निराशाजनक रही और इसकी मुख्य वजह प्रदेश नेतृत्व में कमी को माना जा रहा है। इसके अलावा हालिया कॉर्पोरेशन चुनावों में भी पार्टी की स्थिति चिंताजनक रही है। चुनाव समिति का गठन हुआ, लेकिन उसकी बैठक एक भी नहीं की गई। टिकट बंटवारे में कोई नियम या दिशा निर्देश नहीं बनाए गए और ये पूरी प्रक्रिया मनमर्जी के आधार पर की गई। इसके परिणाम स्वरूप पार्टी को चुनाव में निराशाजनक परिणामों का सामना करना पड़ा है। खासकर फगवाड़ा में बीएसपी की गठबंधन किए जाने का मुद्दा भी उठाया गया, जिस पर एआईसीसी को पहले जानकारी नहीं दी गई थी। ये संगठन में अनुशासनहीनता का उदाहरण माना जाता है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि कांग्रेस छोड़कर आप और बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं की घर वापसी के मसले पर पार्टी ने कोई स्पष्ट नीति भी नहीं बनाई है। इसके बजाय प्रदेश नेतृत्व ने अपनी तरफदारी करने वाले नेताओं को प्राथमिकता दी है और विरोधियों के करीबी लोगों को पार्टी में वापस नहीं लिया है। ये भी गंभीर आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही आरोप ये भी लगाया गया है कि पार्टी के अंदर गुटबाजी और असंतोष लगातार बढ़ रहा है। इन सब मुद्दों के बाद ये संभावना जताई जा रही है कि पार्टी आलाकमान अब नए प्रभारी महासचिव भूपेश बघेल के साथ बैठक करके पंजाब के भविष्य के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय ले सकता है। ये रिपोर्ट पार्टी के भीतर बड़े बदलाव का संकेत दे सकती है और आने वाले समय में पंजाब कांग्रेस के नेतृत्व में महत्वपूर्ण फेरबदल हो सकता है। इन सब मुद्दों के बाद ये संभावना जताई जा रही है कि पार्टी आलाकमान अब नए प्रभारी महासचिव भूपेश बघेल के साथ बैठक करके पंजाब कांग्रेस के भविष्य के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय ले सकता है। ये रिपोर्ट पार्टी के भीतर बड़े बदलाव का संकेत दे रही है और आने वाले समय में पंजाब कांग्रेस के नेतृत्व में महत्वपूर्ण फेरबदल हो सकता है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच तालमेल बैठाने और संगठन को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और क्या आपको भी लगता है कि पंजाब में कांग्रेस की स्थिति खराब होने का एक बड़ा कारण वहां की लीडरशिप है? अगर हाँ, तो हमें जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।